जय हिंद, वंदे मातरम। सीधा कर्मचारियों का स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर, जहां पे आपको अस्थायी कर्मचारी, सीधा कर्मचारी, रसोईया, आंगनबाड़ी बहनों, आउटसोर्स कर्मचारी से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। जैसा कि आपको पता है, हमारा चैनल हर बात जो होती है सीधा कर्मचारियों की सबसे पहले आपको बताने की पूरी कोशिश की जाती है। सीधा कर्मचारी कहाँ पे अपनी मांग उठा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर वे सीधा कर्मचारी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पूरी खबर हम बिल्कुल ऑथेंटिक आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं। वैसे ही आज हम आपको लिए 2-3 बड़ी खबरें लेकर के हाजिर हो गए हैं। कहाँ कहाँ के पे हमारे सीधा कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और क्या क्या हमारे सीधा कर्मचारियों को फायदा मिल सकता है, कब समान काम वेतन, समान काम समान वेतन और बीमा पेंशन हमारे सीधा कर्मचारियों को मिलेगा और कब हमारे सीधा कर्मचारी नियमितीकरण और स्थायीकरण का फायदा उठा पाएंगे। हालांकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फैसले भी दे दिए हैं, फिर भी सरकारें इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार है। यहाँ तक कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो आपका जो केंद्रीय जो विभाग है केंद्र के, उनमें भी कई सीधा कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके लिए भी लेटर आ चुका है कि वो अपने जो विभाग है उससे प्रोसेस करें। अगर आपके 10 साल सर्विस हो गई है एज सुविधा, तो आप उनके लिए अप्लाई भी कर सकते हो। बाकी आप राज्यों के जो सीधा कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण को लेकर के दिल्ली सरकार ने कुछ हमारे सीधा कर्मचारी को तोहफा हालांकि दिया है, लेकिन सभी हमारे सीधा कर्मचारी इस फायदे से वंचित चल रहे हैं। तो इसी को लेकर के आज राजस्थान के बारे में हम खबर देखने वाले हैं, उत्तराखंड के बारे में देखने वाले हैं और एक दो और राज्य के बारे में जानने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो आपका बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो को बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या सीधा कर्मचारियों की परेशानी है, नॉट ओनली हमारे एक राज्य की, सेम सभी राज्यों की परेशानी, इसलिए सभी राज्यों के सीधा कर्मचारियों की वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देख लेते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हर लेटेस्ट खबर सीधा कर्मचारी से संबंधित मिल सके। आप किस राज्य के सीधा कर्मचारी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देख लेते हैं पहली खबर। दशकों तक काम करने वाले नियमितीकरण के हकदार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी विभाग में लंबे समय तक कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमितीकरण का हकदार है। सरकार किसी से दैनिक या तय वेतन दशकों पर काम नहीं ले सकती। कोर्ट के दैनिक कर्मचारी को नियमित करने से इनकार करने पर आदेश रद्द करते हुए सेवा नियमित करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति A.K. मिश्र के जौनपुर के चंद्रमुड़ी याचिका पर दिया गया। याचिका अधिवक्ताओं का कहना है कि याची जिला विकास कार्यालय जौनपुर में 1992 में इलेक्ट्रीशियन के रूप में कार्यरत है और नियमित वेतन भुगतान किया जा रहा है। सेवा के 29 साल बाद भी नियमित करने की मांग की है और जो 22 मार्च 2018 को ऐसे कार्य करती, जिसे कोर्ट ने चुनौती दी। और याचिका अधिवक्ता का कहना है कि 2016 से सेवा नियमितीकरण नियमावली बनी है और नियम 6 में व्यवस्था की गई कि सरकारी विभाग में 31 दिसंबर 2001 तक जितने भी तृतीय चतुर्थ अस्थायी कर्मचारी हैं नियमितीकरण के देने के हकदार हैं। इन्हें खाली पदों पर, काल्पनिक पदों पर समायोजित किया जाए और यह छूट किसी योजना या प्रोजेक्ट कर्मियों को नहीं होगी। इस याची सरकारी कार्यालय में कार्यरत है जो उनके कोर्ट ने राम अजहर केस में कहा कि दैनिक की या तय वेतन पर 3 दशक तक काम नहीं लिया जा सकता, नियमावली का पालन किया जाए, और जिस पर कोर्ट ने याची को नियमित करने का आदेश भी दिया गया है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के एकत्र के द्वारा ये लेटर लिखा गया है, देख सकते हो। 25 तारीख का लेटर है। आर्थिक रूप से शोषित जनता द्वारा योजना कर्मी, पंचायत सहायक, एनएचआरएम कर्मी, वन मित्र, कृषि मित्र, पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी, चिकित्सा कर्मी, लोक जुम्मी कर्मचारी, नरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथिन, आशा सहयोगी, कंप्यूटर ऑपरेटर, जन स्वास्थ्य अभिनेत्री, विभाग के जल जीवन मिशन में कार्य सलाहकार, अभियांत्रिक महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक कर्मचारी, वार्षिक निविदा सुविधा आधार पर वर्षों से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, लिपिक सफाई कर्मचारी, तकनीकी कर्मी, कंप्यूटर कर्मी, रोजगार सहायक, मनरेगा कर्मी, कुक व कम हेल्पर, रसोईया, वार्डन, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की अध्यापिकाएं इत्यादि मांगों पर विचार कराया जाए। तो इसमें क्या विचार किया जाए? उपरोक्त समस्त कर्मियों के नियमित करण के हेतु नीति निर्धारण में जाकर इन्हें नियमित किया जाए और नियमित होने तक समान काम समान वेतन का लाभ लागू किया जाए। उपरोक्त कर्मियों को श्रम कानून के अनिवार्य PF, ESI, इस संवैतनिक अवकाश भत्ते व बोनस, मेडिकल क्लेम सुविधाएं, ग्रेच्युटी, सामूहिक दुर्घटना बीमा का लाभ इत्यादि सुविधाएं लागू की जाए तथा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाए। संविदा मानदेय कर्मी, नियोक्ता कर्मी मानदेय मिनिमम वेजेज पे पर आधार मानकर किया जाए ताकि
पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर के अन्य को न्यायालय निर्णय अनुरूप समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाए। साथ ही शिक्षा कर्मियों की 2005 से रोकी हुई सुविधा बहाल की जाए। सभी संवर्ग के नियमित करने समय सुविधा सेवा के अनुभव का 3/1 के आधार पर नियमित सेवा पर पुरानी सेवा इंक्रीमेंट, 3 साल पर एक इंक्रीमेंट राजस्थान पंचायती राज प्रबोधन की सेवा नियम 18 सितंबर 2008 की भांति दिया जाए। राष्ट्रीय न्यू पेंशन योजना के दिनांक 1/4/2004 में पूर्व की भांति राज्य में समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाए। एनपीएस के स्थान पर ओपीएस योजना लागू किया जाए। पुरानी पेंशन योजना लागू करने तब केंद्रीय कर्मचारियों को भारत के राजपत्र प्रशासन में 31 जनवरी 2019 के अनुसार देय तिथि में राज्य का हिस्सा 10% की जगह 14% किया जाए। सातवें वेतन आयोग को लागू करते समय छठे वेतन आयोग की अनुसूची 5 में संशोधन ग्रेड पे उनके बारे में भी विचार किया जाए। मंत्रालय ग्रेड पे में 3600 सचिवालय वेतन सुनिश्चित किया जाए। राजस्थान के कनिष्ठ अभियंताओं का वेतनमान पंजाब उत्तराखंड आदि की तरह ग्रेड पे में 4800 किया जाए और राज्य कर्मचारियों को 9,1827 के स्थान पर 8,16,024 के अंतराल पर 4 स्वीकृति आपका दिया जाए। सॉरी, ये है आपका राज्य कर्मचारियों को 9, 18 और 27 मतलब ये है ये, इनके स्थान पर 8, 16, 24, 32 के अंतराल पर 4 एसीपी स्वीकृत की जाए। सभी पदोन्नति टाइम स्केल के आधार पर की जाए। इंजीनियर, मंत्रालय कर्मी, शिक्षक, प्रबोधक, तकनीकी कर्मी, चिकित्सा कर्मी, स्टेनोग्राफ, लैब इत्यादि को सर्व कर्मचारियों के साथ वेतन का भी लाभ दिया जाए। महिला प्रेक्षक की पदोन्नति सुनिश्चित की जाए और आपका वन कर्मियों की वेतन विसंगति भी दूर की जाए और राज्य कर्मचारियों को राज्य निष्ठावन के दौरान मृत्यु होने पर 10 वर्षों तो पुरानी पूर्ण पेंशन मानदेय के संबंधित निर्णय लिया जाए और केंद्र के समान 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक कर्मचारी वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए और सभी प्रकार के देय भत्तों में अनुरूप शीघ्र लागू किया जाए ताकि हार्ड ड्यूटी अलाउंस, वर्दी, धुलाई भत्ता और भी कई चीजें मिलनी चाहिए। और गैर वित्तीय मांग ये है कि राज्य कर्मचारी जैसे लैब टेक्नीशियन, नर्सेज, रेडियोग्राफर शीघ्र अंतिम संवर्ग में पदनाम परिवर्तन कर शीघ्र इनको भी बदला जाए। तो कई मांगे हैं हमारी सुविधा कर्मचारियों की। तो आप देख सकते हो ये है उपनल कर्मचारियों का एक लेटर जारी हुआ है। संविदा कर्मचारी संघ ऊर्जा, इसका आप देख सकते हो उपनल कर्मचारी की मांगों के संबंध में है। उपरोक्त विषय में उपनल कर्मचारी महासंघ उत्तराखंड के बारे में बोला गया। पत्रांक संख्या यह है, इसमें अनिश्चित हड़ताल करने की घोषणाएं बोली गई है। अतः निवेदन है कि वो कर्मचारी शासन द्वारा 1/3/2021 को कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो बाध्य होकर संविदा कर्मचारी आपात किसी भी दिवस में 24 घंटे तक नोटिस देकर आंदोलन में भाग लेने के लिए बाध्य करना पड़ेगा। तो ये लेटर जारी हुआ है। एक अभी उपनल कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं उत्तराखंड में, उनके बारे में एक न्यूज आ रही है। हजारों उपनल कर्मचारी मांग कर रहे हैं नियमितीकरण, समान काम समान वेतन लेकर के। उपनल कर्मचारियों के लिए यह समान के 5 रास्ते, 5 विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लेकर हाईकोर्ट को आदेश लागू करवाना, उपनल कर्मचारियों को संविदा कर्मचारी का दर्जा देना, एक्ट बनाकर नियमितीकरण की दिशा में कदम बढ़ाना, कर्मचारियों को यूपीसीएल के 5 कर्मचारियों की तरह समान काम समान वेतन देना, भर्ती प्रक्रिया में उपनल कर्मियों को विशेष छूट, विशेष वरीयता देना। तो आपके हिसाब से क्या इनमें और कुछ कमी है? हमारे सुविधा कर्मचारी जो मांग कर रहे हैं वो जायज है, सही है? तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप मेरे साथ में जुड़े रहिएगा। एनएचएम ने कोरोना योद्धाओं को नौकरी से हटाया, लखनऊ से खबर आ रही है। कोरोना काल में दौरान कोविड अस्पतालों से ड्यूटी के लिए एनएचएम के जरिए करीब 2600 स्वास्थ्य कर्मचारी भर्ती किए थे, अब उनको हटाया जा रहा है। उनको लेकर भी काफी रोष हमारे सुविधा कर्मचारियों में है। बजट घोषणा में कर्मचारियों की समस्याओं को किया जाए दूर। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में 2018 के अनुरूप सुविधा कर्मचारियों, ठेका कर्मी, सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किए जाने की बात बोली गई थी। उसी पर विचार करने के लिए हमारे सुविधा कर्मचारी बोल रहे हैं, क्योंकि जो 30 अक्टूबर 2017 को वेतन कटौती के निरस्त करने की मुख्यमंत्री की मांग की थी और एकीकृत ने प्रदेश से गजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार की बेरुखी की वजह से राज्य कर्मचारियों को सब्र टूटा जा रहा है। इसी वजह से कई कर्मचारी संघ आंदोलन की राह पर। और राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस जन घोषणा पत्र 2018 में कर्मचारियों से जो वादे किए थे उनसे एक भी वादे आज तक पूरा नहीं किया गया है और जो बजट भी जारी हो चुका है लेकिन उसमें भी हमारे सीधा कर्मचारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ये लेटर लिखा गया है राजस्थान सरकार को पंचायती राज के लिए जो लिपिक भर्ती है उनके बारे में लिखा गया है। तो आप देख सकते हो ये थी आज की बड़ी खबर। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सुविधा कर्मचारियों से संबंधित हर लेटेस्ट खबर सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। बाकी वीडियो देखने का धन्यवाद। जय जवान।